अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा आबाई वतन शीतलपुर है, इसीलिए मैं शीतलपुर के हालात पर खुलकर बात कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं, इनकी ज़रूरतें क्या है और कौन सी खामियाँ हैं जो इन्हें पीछे खींच रही है। आज मैं आपसे एक सच्ची मगर तल्ख हकीकत पर बात करना चाहता हूँ। बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर दिल से सुनोगे तो यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे गांव में कभी ऐसा वक्त आया ही नहीं कि यहाँ के लोग तालीम में आगे बढ़े। अगर हम पिछले 100 साल की तारीख देखें, 1925 से लेकर आज 2025 तक, तो हम आज भी तालीम में पसमानदा है। ये एक सदी का सफ़र है, मगर हम आज भी उसी चक्कर में हैं। खाना, कमाना, जीना, लेकिन सीखना, पढ़ना, आगे बढ़ना ये कहीं खो सा गया है। हमने अपने बच्चों को मेहनत सिखाई, खेती सिखाई, रोज़ी कमाना सिखाया, ये सब अच्छी बात है, मगर जब हमने उन्हें इल्म और शुऊर नहीं दिया तो हमने दरअसल उनके हाथों की ताकत को छीन ली। मेहनत के बगैर हाथ कमज़ोर होते हैं, मगर इल्म के बगैर वो हाथ सिमट रह जाती है। हमारे गांव में एक मदरसा ज़रूर है, 40-50 साल पुराना, और उसमें पढ़ाने वाले भी ईमानदार हैं, मगर सवाल यह है कि क्या वहाँ से वो इल्म निकल रहा है जो दुनिया बदल दे? क्या वहाँ के तलबा वो शुऊर हासिल कर रहे हैं जो उन्हें ज़माना का लीडर बनाए? अफसोस नहीं। बच्चे आते हैं, खिचड़ी खाते हैं और चले जाते हैं। ना तालीम का मकसद समझ में आता है, ना मंजिल की तलाश बाकी रहती है। दोस्तों, इल्म वही चीज़ है जो ज़िंदगी का जायका है। जैसे खाने में नमक ना हो तो मज़ा नहीं आता, वैसे ही ज़िंदगी में तालीम ना हो तो रोशनी नहीं आती। बग़ैर तालीम के इंसान अंधेरे में भटकता रहता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इल्म हासिल किया और दूसरों तक नहीं पहुंचाया, वो उस मुश्क की थैली की मानिंद है जिसमें खुशबू तो हो, मगर ढक्कन बंद होने की वजह से खुशबू बाहर नहीं आती। यानी इल्म को फैलाना फ़र्ज़ है ताकि मुआशरा आगे बढ़े। अब ज़रा बात करते हैं हकीकत की। हमारे गांव की तरक्की तभी होगी जब हम सिर्फ अपने घर के बारे में नहीं बल्कि पूरे गांव के बारे में सोचेंगे, और ये सोच सिर्फ तालीम से नहीं बल्कि सियासी शुऊर से भी आती है। अब जो है बिहार इलेक्शन आने वाले हैं चंद ही दिनों में, मगर हम वही पुरानी गलतियां दोबारा ना करें। 2024 के लिए पसंदीदा चेहरा किसे मानते हैं आप? जावेद साहब को, कांग्रेस को इंशाल्लाह। 2024 में किसको वोट करेंगे आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को जी। ये ना सोचे कि हमारे जिला में तो जावेद साहब है, हमको क्या फिक्र है। नहीं दोस्तों, ये सोच महदूद है। सोचो कि पूरे बिहार की मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन तुम्हारे हक, तुम्हारे दीन, तुम्हारे नस्ल, तुम्हारे बच्चों की तालीम के लिए आवाज़ उठाएगा। याद रखो दोस्तों, जब मौलाना असरारुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकदा किशनगंज के एमएलए थे तो उन्होंने 3 तलाक के कानून पर सरकार के सामने सच बोलना चाहा था, मगर क्या हुआ? कांग्रेस के सरकार ने उसे बोलने से रोक दिया। उनसे कहा कि इस मुद्दे पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह है तुम्हारे नुमाइंदा की हकीकत, जो तुम्हारी वोट से जीते मगर तुम्हारे दिन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी। मैं ये चाहता था कि मैं अपने इस मौक़िफ़ को पार्लियामेंट के अंदर रखूं, इस बिल की मुखालफत करूं। मैंने इसके लिए अपनी पार्टी से बहुत गुजारिश की और कहा इस बिल पर बोलने का मौका दिया जाए, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बहुत इसरार के बाद भी उन्होंने मुझको बोलने का मौका नहीं दिया। और यह सिर्फ एक माजी की बात नहीं है दोस्तों। हाल ही में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुद्दे पर जब एक रिपोर्टर ने तेजस्वी यादव से पूछा तो उसने साफ कहा कि मेरा ध्यान बिहार में है, यानी मजहबी या मुस्लिम मसाइल पर बात करना उन्हें मुनासिब नहीं लगा। आई लव मोहम्मद का सर विवाद छिड़ा हुआ है पूरे देश में सर। आई लव मोहम्मद का आप पे आपका क्या सर? मेरा ध्यान बिहार में भी। दोस्तों, सच तो यह है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस या आरजेडी, सब तुम्हें सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। हाँ, शायद ये अल्फाज सख्त हो, मगर यही सच है। मुसलमानों को उन लोगों ने सिर्फ जुलूस और दरी बिछाने के काबिल समझा है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या तुम वाकई इतने कमज़ोर हो? नहीं, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो दोस्तों। तुम तो मक्का में सिर्फ 300 तैरे थे, मगर पूरे कुफ्फार के लिए भारी पड़ गए थे। आज तो तुम बिहार में 20% हो, मगर तुम्हारी औकात बस कुर्सी बिछाने तक रह गई है। अब वक्त आ गया है दोस्तों, तुम अपना लीडर चुनो। एक ऐसा लीडर जो वक्फ बिल की बात करे, जो एनआरसी की बात करे, जो 3 तलाक के मुद्दे पर खुलकर बात करे, जो तालीम, रोजगार और इंसाफ की बात करे। बिहार का भला तभी होगा दोस्तों जब लीडर ईमानदार और बेदार हो।
अगर तुम फिर भी खामोश रहे तो याद रखो तेजस्वी यादव जैसा लीडर ये कहता रहेगा या तो इंडिया गठबंधन को वोट दो, नहीं तो एनडीए को वोट दो। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया। यानी तुम्हारी औकात सियासत लड़ने का है ही नहीं और तुम हो के फिर भी उन्हीं की गुलामी करते हो। दोस्तों, ये वक्त चापलूसी करने का नहीं बल्कि खुददारी दिखाने का है। अपने वोट की कदर करो, अपने लीडर को पहचानो, ऐसा लीडर जो तुम्हारी जबान बोले, तुम्हारी हक के लिए खड़ा हो। याद रखो, तालीम तुम्हें शुऊर देती है और शुऊर तुम्हें सही रहनुमा चुनने की ताकत देता है। आओ अपने गांव को इल्म से और अपने बिहार को बेदारी से रोशन करें। अगर हम अपने बच्चे को इल्म दे तो कल बिहार के सियासत भी संवारेंगे। यही वो इनकलाब है जो किताब से शुरू होगा और इक़्तिदार तक पहुँचेगा। अल्लाह करे कि हमारा बिहार फिर से इल्म, इंसाफ और ईमान की खुशबू से महक उठे। आमीन। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।